हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट वीडियो से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो स्टार्ट है। आज का टॉपिक और क्वेश्चन आपको चैप्टर इंट्रोडक्शन में से मिल जाएगा, जो कि यूनिट 1 के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या पूछता है? बोलता है कि एक्सप्लेन द स्कोप एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, व्हाट इट इज, द सिग्निफिकेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आपको उन्होंने ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया कि स्कोप बताओ या ऑब्जेक्टिव बताओ या सिग्निफिकेंस बताओ किसके, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई प्रोडक्शन या तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के पूछ ले। ठीक है, आपको सेम ही स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस लिखते चले जाने हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या हमारे पास आंसर में आता है? सबसे पहले आता है हमारे पास मीनिंग। मीनिंग में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। बोलता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि भाई प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, किसको? प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बोलता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद द कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स और प्रोडक्ट। बोलता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है कि वो किसी क्या काम वो करता है? बोलता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो क्या करता है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? फिनिश गुड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अब जैसे आपने शुगर कैन ली, जिसे हम गन्ना बोलते हैं। ठीक है, गन्ना क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, उस गन्ने को हम बाद में फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं, उस पर बहुत सारा हम मतलब प्रोसेस उसमें कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या कर देते हैं? उसको हम शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि चीनी में। ठीक है, तो चीनी क्या होती है? मार्केट में बिचती है, बेची जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो हमारा शुगर कैन आ गया वो हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, और जो हमने उससे शुगर बनाई वो क्या हमारी होगी? वो हमारी फिनिश गुड्स हो गई। ठीक है, अब क्या बोलता है? इट ब्रिंग्स टुगेदर द 6M मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मार्केट टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ पीपल। बोलते हैं ये क्या करता है? ये एक साथ लाता है 6M को। 6M क्या होते हैं? जिसमें 6M क्या करता है? 6M क्या है? 6M इंक्लूड करता है किसे अपने अंदर? मैन को, मनी को, मशीन को, मटेरियल को, मेथड को एंड मार्केट को। इस 6M को एक साथ लाके वो क्या करता है कि भाई वो कोशिश करता है कि वो सेटिस्फाई कर सके किसकी? वांट्स की, वांट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, आगे क्या बोलता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट आल्सो डील विद द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड कॉस्ट सेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। बोलता है इतना ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम नहीं खत्म होता। बोलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट ही डिसीजंस भी लेता है कि भाई प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, और भी रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, ये अप्लाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू द प्रोडक्शन। बोलता है कि ये क्या कर रहा है? मैनेजमेंट जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ते थे उसको प्रोडक्शन में अप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ऑब्जेक्टिव में देखो क्या लिखता है? ऑब्जेक्टिव बोलता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस गुड्स सर्विस एट ऑफ राइट क्वांटिटी एंड राइट क्वालिटी एट राइट टाइम एंड राइट मैन्युफैक्चर कॉस्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बोलता है ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की कि भाई राइट टाइम पे, राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पे गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना और राइट कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब बोलता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन फंक्शन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कैटेगरीज क्या है हमारे पास? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? बोलता है कि राइट क्वालिटी। बोलता है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश बेस्ड ऑन द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। the right quality the right quality is necessary the best quality it depend on the cost of the product and the technical practices as situated on the specific requirement of the product। ठीक है, ये बोलता है कि भाई जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो क्या होनी चाहिए? वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि राइट क्वालिटी होनी चाहिए। वो बोलता है कि राइट क्वालिटी का ये मतलब नहीं होता कि आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ही बनाते चले जाओ। बोलता है कि ऐसा नहीं होता, आप उतनी क्वालिटी अच्छी रख सकते हो। वो क्वालिटी किसके ऊपर बेसिस होनी चाहिए कि भाई आपकी कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके उसके फीचर्स क्या, जो जो उसे खरीद रहा है क्या उसको सूट कर रहे हैं, क्या वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि ऐसे राइट क्वालिटी आप उसकी सेट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल लाइफ में जाते हैं, तो जैसे जो ज्यादा हाई फाई ड्रेसेस, हाई फाई कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई जो यहाँ पे सेल लगी होती है या कहीं पे खरीदते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सेल में आपको कोई एक शर्ट या पूरा सेट सूट आपको 100 रुपए में दे देते हैं या 80 रुपए में दे देते हैं। ठीक है, 150 रुपए में दे देते हैं, तो बहुत सस्ते में दे देते हैं। पर वो जो खरीद रहा है उसको भी ये बात पता है कि भाई वो जो 100 रुपए में वो मेरे को कपड़े मिल रहे हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बट लोग उसको खरीद लेते हैं बिकॉज बिकॉज उनको पता है कि भाई अगर 100 रुपए में कोई भी कपड़ा नहीं आएगा, अगर उसने मैंने एक हफ्ता भी पहन लिया या 4-5 बार भी पहन लिया, तो कहीं ना कहीं वो मेरा पैसा तर जाएगा। तो इसलिए वो बोलता है कि वो उस 100 रुपए के हिसाब से उसकी राइट क्वालिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कपड़ा क्या है, आप कहीं कहीं गए और आपको कपड़ा बोल रहा है कि 600 का 700 का वही है और उसमें क्वालिटी एकदम खराब है, आप एक ही बार में डाल रहे हो तो भाई उसका रंग उतर जा रहा है। फिर इंसान गुस्सा करता है कि भाई आपने
आपने तो 700-800 का दिया तो उसके हिसाब से क्वालिटी दो ना। ऐसा नहीं बोल रहे कि राइट क्वालिटी का मतलब ये है कि भाई आप 700-800 में ऐसी क्वालिटी दे दो कि भाई वो सालों साल ना फटे, उसकी प्रिंटिंग ना उतरे, उसका बटन इतना मतलब इतनी भी अच्छी मतलब क्वालिटी दो। बोलता है ऐसा नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं हम मानते। ये मानते हैं कि जिस हिसाब से आप कॉस्ट ले रहे हो, जिस हिसाब से पैसा ले रहे हो, उस हिसाब से क्वालिटी दो। क्या वो जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो भाई वो जो एक कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है, क्या वो उतनी फुलफिल कर पा रही, इसको ही हम बोल देते हैं कि भाई वो आपका प्रोडक्ट राइट क्वालिटी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, राइट क्वांटिटी। बोलता है द मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन राइट number. If they are producing excess number of demand, the capital will be locked up in the form of inventory, and if the quantity is produced in short of demand, then it will be lead to the shortage of product. बोलता है कि भाई प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये भी इसका मेन ये भी उद्देश्य है कि भाई जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो राइट क्वांटिटी में हो। ठीक है, बोलता है कि भाई उतना ही उसका प्रोडक्शन होना चाहिए जितनी उसकी डिमांड है। ठीक है, आप सबको पता है कि अगर बहुत ज्यादा आप डिमांड प्रोडक्शन कर दोगे और आगे डिमांड नहीं होगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, आपके पास स्टॉक बनता चला जाएगा, आपका वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ज्यादा प्रोडक्शन कर दी और डिमांड नहीं है आगे से, तब भी आपका घाटा ही होना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट नहीं नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैं एक ही लाइन दो बार बोल दी कि पहला क्या था कि भाई अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी और आगे से डिमांड रुक गई तो आपका तब भी घाटा है, क्योंकि आप जितना भी जो आपका प्रोडक्ट होगा वो बेचेगा नहीं, और जब बेचेगा नहीं तो आप क्या करोगे, स्टोरेज रूम में उसको स्टोर करके रहोगे, जिससे क्या कॉस्ट ही बढ़ेगी, क्योंकि आपको वेयर हाउस स्टोर का चार्जेस देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर और उसी साइड अगर दूसरी साइड देखा जाए, आपने प्रोडक्शन जो थी आपकी कम हो गई और डिमांड ज्यादा हो गई, तो भाई आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, उन्हें बेच नहीं पाओगे, कस्टमर कहीं ना कहीं उदास हो जाएगा कि भाई इसके यहाँ तो कभी स्टॉक होता ही नहीं, इसके यहाँ से क्या खरीदना, खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि एक सही क्वांटिटी होनी चाहिए कि भाई थोड़ा मोटा देखो, थोड़ा मोटा तो चलता है कि जैसे थोड़े प्रोडक्ट तो कम ज्यादा हो ही जाते हैं, एकदम एस्टिमेट तो लगता नहीं, बट ज्यादा नहीं फर्क होना चाहिए कि एक डिमांड मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर डिमांड आपके पास से 5 की है और आपने प्रोडक्शन कितने की कर दी, आपने सीधा प्रोडक्शन 20 प्रोडक्ट की कर दी, तो भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, या आपके पास आपने प्रोडक्शन सिर्फ 5 की और आपके पास डिमांड कितनी हो गई, बट डिमांड आपके पास सीधा 25-30 हो गई, तो इतना इतना गैप नहीं होना चाहिए, बाकी एस्टिमेशन तो बराबर लगता ही नहीं है। ठीक है, बोलता है कि भाई एक राइट टाइम का राइट क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि राइट टाइम। बोलता है टाइमलेस ऑफ डिलीवरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सो द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज टू मेक द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट रिसोर्सेज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। बोलता है कि एक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, कि भाई टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ना वो ऑप्टिमल यूटिलाइज कर सकता है किसको, इनपुट रिसोर्सेज को, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब कि टाइमलेस डिलीवरी मतलब आप जो भी प्रोडक्शन या जो भी रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है, तो भाई वो राइट टाइम पे आना चाहिए, राइट टाइम पे उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसके प्रोडक्ट की क्या जरूरत अभी है आपको उसके प्रोडक्ट की, लेकिन वो क्या हो रहा है कि आपको प्रोडक्ट की जरूरत आपको अब पड़ रही है उसकी। ठीक है, लेकिन वो आपको 1 हफ्ते के बाद रहा है, तो भाई उसका फायदा क्या है, उसका कुछ भी फायदा नहीं। बोलता है कि उसकी टाइमलेस डिलीवरी होनी चाहिए। आपको ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जब उसकी जरूरत है उस प्रोडक्ट की उस रॉ मटेरियल की आपके पास डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट are established before the product is actually manufactured. Here, the efforts should be made to produce the product at pre-established cost so as to reduce the variance between actual and standard cost. बोलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है वो भी राइट होनी चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है कि वो पहले ही प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उसको डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई इतनी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट करते हैं प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, तो हम ये चीज देखते हैं कि भाई हमारा कॉस्ट उसके जितना ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें कोई फर्क आता है तो हम कहीं ना कहीं उसको मिनिमाइज करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बनाने के तो आपने एस्टिमेट लगा लिया कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए तक ही खर्च पड़ना चाहिए, तो आप क्या करते हो कि आपके पास पहले से ही एक अनुमान है कि 10 रुपए से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि ना ऊपर जाए, तो आप क्या करोगे, हर एक चीज उसके हिसाब से करोगे, और उसको कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि आप आखिर में कहीं ना कहीं मैच भी करते चले जा सकते हो कि भाई मैंने तो इतना इतना डिसाइड किया था, क्या मेरे को ज्यादा जा रही, अगर ज्यादा जा रही तो आप कहीं ना कहीं उसको वहीं पे उसी वक्त कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ गई, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये बोलता है द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव कैन बी स्टेटेड इन टर्म ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। बोलता है द ऑब्जेक्टिव इज दैट द मशीन एंड इक्विपमेंट शुड बी ऑप्टिमली यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीन और इक्विपमेंट एज वेल द मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ठीक है, अभी देखो हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाई को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, भाई प्रोडक्ट मशीन से ही प्रोड्यूस होगा ना। बोलता है कि जब मशीन ही बेकार होगी, मशीन ही अच्छी नहीं होगी, तो आपको प्रोडक्शन खाक अच्छी होगी। तो वही चीज बोलता है कि भाई इसका भी मेन ये है कि भाई आप जो मशीन यूज कर रहे हो, जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, कि भाई वो ऑप्टिमली यूज
वो क्या करे कि भाई सही ऑकरेंस या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि भाई उस मशीन को एक्वायर करने के लिए भी आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़नी चाहिए, ठीक है। कोई भी मशीन अगर एक्वायर करने पे कॉस्ट ज्यादा हो गई तो भाई वो आगे भी तो प्रोडक्ट पे भी तो इफेक्ट डालेगी ना, ठीक है। जैसे कि आपने अगर एक मशीन खरीदी, अगर आपने बहुत ज्यादा महंगी मशीन खरीदी तो भाई उसका कॉस्ट आप कहीं से तो कवर अप करोगे ना। तो वो कहाँ से कवर अप करोगे, प्रॉफिट से प्रॉफिट कहाँ से आएगा, जब उस प्रोडक्ट को बेचोगे तो प्रोडक्ट बेचने पे कब प्रॉफिट होगा, जब उसकी आप प्राइस हाई रखोगे। तो बोलते हैं कि वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो प्रिक्यूरमेंट है या एक्वायरमेंट एक्वायर कर रहे हो आप प्रोडक्ट मशीन को और इक्विपमेंट को, वो क्या होनी चाहिए, वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास मटेरियल बोलता है, द मटेरियल शुड बी मेड अवेलेबल व्हेन द रिक्वायर्ड एज पर द स्पेसिफिकेशन शेप साइज क्वालिटीज एक्सेट्रा एंड मिनिमम प्राइस। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शुड एम एट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल विद मिनिमम वेस्टेज एंड स्क्रैप। बोलता है कि जो मटेरियल है ना वो भी जो अवेलेबल होना चाहिए, वो बोलता है कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब आपको जैसे शेप, जैसा साइज, जैसा क्वालिटी चाहिए उसके हिसाब से ही आपको मटेरियल जो होना चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। मटेरियल भी आपको मिनिमम प्राइस पे ही प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। और आप जो मटेरियल की जो यूटिलाइजेशन है वो आपको ज्यादा करनी है। अब वो उसकी यूटिलाइजेशन ज्यादा करनी है और जो वेस्टेज है और स्क्रैप है उसको आपको कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, मैन पावर। बोलते हैं कि द सक्सेस ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड ऑन अ ग्रेट डिग्री अपॉन द टाइप ऑफ मैन पावर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। Thus, there should be a perfect matching between the workers and the jobs, and the manufacturer demand should channelize the potential skill and energies of a worker into conservative output by having a good atmosphere, ठीक है। अब देखो मैन पावर, देखो कोई भी कंपनी है, देखो वो बिना विदाउट मैन पावर तो चल ही नहीं सकती, ठीक है। विदाउट एम्प्लॉय चल ही नहीं सकती, ठीक है। अब उसके लिए बोलता है कि इसीलिए जो कंपनीज है वो अच्छी अच्छी एम्प्लॉयज करती हैं। तो बोलता है कि अगर बड़ी से बड़ी कंपनी भी है, अगर आपके पास हर एक चीज बहुत अच्छी है लेकिन आपके पास मैन पावर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही चीज बोलता है कि भाई ये चीज आपको देखनी है कि भाई आप सही वर्क के साथ, सही जॉब के साथ सही पर्सन को बिठाओ, ठीक है। आप पर्सन की क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन सब कुछ देखो, चेक करो, उसके हिसाब से उसको जॉब अलॉट करो ताकि आपके पास सही मैन पावर प्रोवाइड हो सके, ठीक है। और कहीं न कहीं एटमॉस्फेयर भी ऐसा बनाओ कि जो मैन पावर है बहुत अच्छे से काम करे, आपको आउटपुट ज़्यादा दे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिंग सर्विस। बोलते हैं द ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट फॉर ईच ऑफ द सर्विस लाइक वाटर, स्टीम, पावर, मटीरियल हैंडलिंग एक्सेट्रा। दिस हेल्प इनडायरेक्टली टू अचीव द अदर ऑब्जेक्टिव एंड एडुकेट प्रोविजन ऑफ द सर्विस हेल्प इन यूटिलाइज अदर इनपुट फैक्टरीज। बोलते हैं कि भाई इसका ये भी काम है कि भाई सपोर्ट करो। ये बोलता है कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर देता है जैसे कि छोटी-छोटी सर्विस के लिए, जैसे कि वाटर, स्टीम, पावर, मटीरियल हैंडलिंग एक्सेट्रा के लिए। इससे भी कहीं न कहीं देखो, अगर सपोर्टिंग सर्विस, देखो सपोर्टिंग सर्विस देखने में शायद हम इग्नोर कर सकते हैं बट अगर ये सर्विस ही प्रोवाइड नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका ये छोटे छोटे ऐसे काम है कि जो हम अनदेखा कर देते हैं बट इनके इन एक बिजनेस या एक कंपनी के सक्सेस में इनका भी हाथ होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो बोलता है कि अगर ये लोग सही से चल जाएंगे तो ये इंडायरेक्टली हमारे ऑब्जेक्टिव को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास आता है, अदर ऑब्जेक्टिव में क्या है कि टू सस्टेन एंड एज वेल एज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फिकेशन का मेन भाई यही है कि भाई इंक्रीज करते जाओ लेवल किसका, कस्टमर सेटिस्फिकेशन का, ठीक है। बोलता है टू मेक इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विस बाय रेगुलर इनोवेशन। बोलता है कि इनोवेशन करते करते गुड्स और सर्विस में इंप्रूवमेंट करते जाओ, बिकॉज देखो कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विस में इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो भाई किसी न किसी दिन तो मार्केट से आउट हो ही जाएगी, ठीक है। बोलते हैं कि टू मेंटेन इन्वेंट्री एट सच लेवल दैट देयर मे not be blockage of working capital due to executive stock and production may not hampered due to unavailable stock of also। बोलता है कि भाई इन्वेंट्री भी सही टाइम पे आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ इन्वेंट्री अपनी ज्यादा इन्वेंट्री रख ली जिससे क्या होगा कि भाई आपका जो कैपिटल होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपके पास इन्वेंट्री बहुत कम है, कि भाई स्टॉक ही बड़ा कम है, कि भाई आप किसी को कुछ बेच ही नहीं पा रहे हो, प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। आगे बोलता है टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। वही बोलता है कि भाई अनइंटरप्टेड सप्लाई कर रहे हो, मतलब कि जो प्रोडक्शन है, ये सब प्रोडक्शन एंड सप्लाई है जो गुड्स एंड सर्विस की, भाई वो अनइंटरप्टेड हो। भाई वो मतलब कि राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट प्लेस पे पहुंच जानी चाहिए, मतलब कहीं पे भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बोलता है द प्रोडक्ट प्रोड्यूस द गुड्स एज पर द मार्केट डिमांड। भाई जो गुड्स है वो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है। मार्केट डिमांड मतलब कि जैसे लोग मांग रहे हैं, जो कस्टमर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग से ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टू कीप प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। भाई प्लांट एंड मशीनरी बहुत जरूरी है, उसी से तो बिजनेस चल रहा है, तो भाई उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखो, सही रखो कि भाई वो सही चले, ठीक है। ऐसे नहीं खटारा वाली रख दिया आपने। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट क्या हमारे पास स्कोप आ गया किसका, बोलता है कि प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। बोलता है ड्यू टू डायनेमिक चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हैज इंक्रीज द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड अंडर द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन। दीज आर द एरिया ऑफ डिसीजन टू बी टेकन बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। बोलता है कि भाई आज जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। अब इन स्कोप को बारी बारी पढ़ते हैं। पहला क्या हमारे पास, लोकेशन ऑफ अ
facilitate, बोलता है it is an important strategy level decision making of an organization. It deals with the questions such as where the main operation should be based. Hence, location of plant should be based on the company expansion plan and policy, diversification plan of the product, changing success of source of raw material, many other factors, so that the optimal location is selected, result in providing greatest advantage to the organization. बोलता है कि लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, ये बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है, बिकॉज ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई इसका मेन यही है कि भाई कहाँ पे आपका ऑपरेशन बेस्ड होगा, मतलब कि आपकी कंपनी या आपकी फैक्ट्री जो भी बोल दो कि वो कहाँ पे बेस होगी, वो आपका ऑपरेशन कहाँ पे बेस होगा, हम जहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे भाई वो जगह कौन सी होगी वो देखना है। बोलते हैं कि जो लोकेशन है प्लांट का, वो बोलते हैं कि भाई वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपके कंपनी की एक्सपेंशन प्लान क्या है, पॉलिसी क्या है, या आप कोई डिवर्सिफिकेशन कोई प्लान है आपका, या आपका कोई जो सोर्स था भाई रॉ मटेरियल सोर्स कहाँ मिल रहा है, आदि फैक्टर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि भाई आपका लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, प्लांट का। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास आता है प्लांट लेआउट। इसमें क्या बोलता है कि प्लांट लेआउट refer to the physical arrangement of facilities. The overall objective of the plant layout is to design a physical arrangement that meets the objective of required output, quality and quantity most economically and efficiently. बोलता है कि भाई प्लांट लेआउट किसको बोलता है कि भाई फिजिकल अरेंजमेंट कैसी है फैसिलिटीज की, मतलब कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट लेआउट का, कि भाई एक डिजाइन करो फिजिकल अरेंजमेंट जो कि क्या करे, ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे, जिससे क्या होता है कि जो आपको राइट आउटपुट है वो क्वालिटी और क्वांटिटी इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली मिले। फॉर एग्जांपल देखो, आप कभी भी घर बनाते हो तो आप घर आर्किटेक्टर के पास जाते हो तो आर्किटेक्टर से पूरा अच्छे से बनवाते हो ना, आप सोच के बनाते हो ना कि भाई ये स्टेयर्स है, स्टेयर के पास किचन नहीं होना चाहिए, किचन वहां पे होना चाहिए, वहां पे अच्छा दिखेगा, बेडरूम यहाँ पे होना चाहिए, सोफा हमेशा यहाँ पे ही होना चाहिए, बैल्कनी ऐसे होनी चाहिए। आप हमेशा सोच के बनाते हो ना, कैसे बनाते हो, क्योंकि आप जब भी उसमें एंटर करते हो आप ये सोचते हो कि भाई मैं जब एंटर करूं तो मेरे को मतलब ऐसे होल दिखना चाहिए कि अच्छा लगे, फिर होल्स के साथ रूम्स होने चाहिए, किचन थोड़ा सा अलग में होना चाहिए, किचन में चिमनी होनी चाहिए ताकि भाई धुआं निकले। आप हर एक चीज सोच के बनाते हो ना, किचन में भी जाते हो तो हर एक सेल्फ में भाई कि ये सब जैसे कपड़े हैं या ये जैसे ये जो बर्तन रखे हैं भाई, ये बर्तन किसी को दिखने नहीं चाहिए, कोई आ जाए तो उसको ये बर्तन ना दिखे, तो आप कैसे उसपे कबर्ड्स या कुछ बहुत फैसिलिटीज आने लगी हैं, तब ये सब चीजें बनाते हो। तो भाई क्यों बनाते हो कि भाई आप जब भी आओ तो आपका घर अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, है ना, राइट, किसी को भी मतलब कोई कमी ना दिखनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज बोलता है कि भाई जब आप कोई भी फैक्ट्री या प्लांट, जो प्लांट है ठीक है, उसको जब भी बनाते हो तो भाई उसको आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि वो प्लांट कहाँ होगा, बट भाई वो प्लांट में तो कितने सारे, वो प्लांट एक ही लेवल का थोड़ी ना, एक ही उसमें एक क्या कहते हैं उसको, या वो नहीं, जैसे हमारे घर होते हैं, जैसे हाँ एक मंजिला थोड़ी ना वो प्लांट, भाई उसमें कितने सारे मंजिल होते हैं, कईयों में तो भाई 20-25 मंजिल चल जाते हैं। तो भाई वो कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई नीचे रिसेप्शनिस्ट होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि वो उठा के रिसेप्शनिस्ट को सबसे ऊपर बैठा देंगे, ठीक है, जिसको इंक्वायरी करनी सबसे ऊपर, अटेंडेंस वाला सबसे ऊपर 25 माले पे, ठीक है, और जहाँ पे फैक्ट्री की प्रोडक्शन होनी है फर्स्ट वाले माले में घुसा दिया, ठीक है, मतलब जो प्यून है वो बीच वाले कहीं माले पे घुस गया है, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता, वो कैसे सोच समझ के बनाते हैं कि भाई पहला वाला माला है तो आपको वहाँ रिसेप्शन मिल जाएगी, वहां पे आपको अटेंडेंस वाला मिल जाएगा, मतलब जो आपको डेली आपको मिलने हैं, जो आपको गाइड करेंगे, फिर आप सेकंड माले पे जाते हो, फिर वहां से भाई एलिवेटर जाता है, वहां पे आपका वर्किंग, ऐसे थर्ड फोर्थ ऐसे बनाते हैं ना। तो वो बोलता है कि भाई ऐसे ही बोलता है कि ऐसे प्लांट लेआउट करो कि भाई जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल एक दूसरे से मशीन तक ट्रांसफर करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो क्वांटिटी है वो हम सही टाइम से सही वक्त पे पहुंचा दें, बिकॉज बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक भी पहुंचा सके, इन्फॉर्मेशन भी इजिली पहुंच सके, ठीक है। तो हर एक चीज को ध्यान में रख के ऐसा लेआउट बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं आता किसी का भी दिल किया तो किसी को भी कहीं पे बिठा दिया, साइन कर दिया, ये भाई तुम्हारा माला, ये तुम्हारा माला, ये तुम्हारी मंजिल, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आ गया मटीरियल हैंडलिंग। बोलता है मटीरियल हैंडलिंग में क्या बोल रहा है कि भाई मटीरियल हैंडलिंग रेफर टू द मूविंग ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन स्टोर रूम टू मशीन एंड फ्रॉम मशीन टू नेक्स्ट during and the process of manufacturing. The material handling cost can be reduced by proper selection, operation, maintenance of material handling device. बोलता है मटीरियल हैंडलिंग क्या होता है कि भाई मूवमेंट है किसकी, मटीरियल की, अब चाहे वो मटीरियल स्टोर रूम से मशीन तक मूव करे, चाहे वन मशीन टू दूसरी मशीन तक करे, चाहे प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो भाई बोलता है कि जो मूवमेंट है, अब बोलता है कि जो मूवमेंट है भाई वो क्या होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, ठीक है। उसमें वो कैसे सही होगी भाई, आप प्रॉपर सिलेक्शन करो, आप पहले ही डिसाइड करो कि भाई कौन सा मटेरियल कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, इससे क्या होगा कि भाई कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज अगर आपने पहले ही, आप मान लो कि आपको पहले वाले
पहले प्रोडक्शन प्रोसेस से मटेरियल को दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस तक जाना था, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू किया, उससे सीधा आपने फोर्थ वाले प्रोडक्शन प्रोसेस वाले तक मटेरियल पहुंचा दिया, तो भाई वो बीच दूसरे तीसरे के तो खराब हो गया, आपका प्रोडक्ट ही गलत हो गया, क्योंकि भाई आपने बीच में 2-3 प्रोसेस तो स्किप कर दिए प्रोडक्ट ने, ठीक है। तो ऐसे बोलता है कि भाई आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो बोलता है कि उस कॉस्ट को रिड्यूस करो, कि भाई अगर एक डिसाइडिंग है कि भाई एक प्रोडक्ट पहले फर्स्ट प्रोसेस से जाएगा, फिर दूसरे प्रोसेस से जाएगा, फिर तीसरे प्रोसेस से जाएगा, तो ये आपको इंश्योर करना है कि ऐसे ही प्रोसेस से जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइन। बोलता है कि प्रोडक्ट डिजाइन डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ आइडिया इनटू रियलिटी। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव द design, develop, and introduce new product in the market to its survival and growth. The entire process of need identification to physical manufacture of product involve the three function marketing, product development and manufacturing. बोलता है कि प्रोडक्ट डिजाइन क्या है, भाई बोलता है कि भाई आप प्रोडक्ट डिजाइन एक कन्वर्जन है, कि भाई ये क्या करता है कि आइडिया को रियलिटी में लगा देता है। मतलब आप सोच रहे थे कि भाई हम कभी जिंदगी में एक स्मार्टफोन लाएं, ठीक है, कि एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें बटन्स ना हो, हम ऐसे स्क्रीन कर दें, ऐसे चल जाए, तो बोलते हैं कि उसको रियलिटी में लाना, उसको एक्चुअल में डिजाइन करना, कि भाई वो एक्चुअल में उसको बनाना, ठीक है। बोलता है कि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको भाई डिजाइन करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस भी करना चाहता है न्यू प्रोडक्ट में, इंट्रोड्यूस भी करने पड़ते हैं न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि भाई उसको सर्वाइवल करना, ग्रोथ करना। अगर कोई भी कंपनी डिजाइन नहीं करेगी, डेवलप नहीं करेगी अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, उसमें कोई भी न्यू फीचर्स या टेक्नोलॉजीज नहीं ऐड करेगी, तो भाई वो सर्वाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस डिजाइन। बोलता है इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट एंड एफिशिएंट production process in the organization. Process design is the design decision making of an overall process route of converting the raw material into finished goods. These decisions include the selection of process, choice of technology, process flow, analyze and layout the facility. बोलते हैं प्रोसेस डिजाइन क्या है, कि भाई आफ्टर सी बात है, रॉ मटेरियल भाई फिनिश गुड्स तक जाएगा, तो भाई वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स तक जाने के लिए उसमें कैसे प्रोसेस है, वो प्रोसेस कौन कौन से पार करेगा, वो सारे प्रोसेस डिजाइन होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसे नहीं कि आपने किसी भी प्रोसेस से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, एक सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, कि भाई पहले अगर शुगर कैन है, ठीक है, आप शुगर कैन से शुगर बना रहे हो, तो शुगर कैन पहले पहले शुगर कैन का ऐसे जूस निकाला जाएगा, फिर शुगर कैन को भाई हम प्रोसेस करेंगे, जो भी उनका होता होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको भाई सुखाएंगे, ठंड जो भी होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको भाई कन्वर्ट करके शुगर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका एक प्रोसेस है, तो वो ये प्रोसेस सिलेक्ट होना चाहिए, उसी के बेसिस पे ही सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बोलते हैं मेन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जैसे कि प्लानिंग हो सकता है, रूटिंग हो सकता है, शेड्यूलिंग हो सकता है, डिस्पैचिंग, फॉलो अप, जैसे कि प्लान, कि भाई ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब ये सब रूटिंग, ठीक है। मतलब कि भाई इस पाथ को सिलेक्ट करो, जिस पाथ के थ्रू मतलब कि जो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होगा इनको फिनिश गुड्स में, ठीक है। शेड्यूलिंग करो, कि भाई फिक्स्ड टाइम और डेट को करो कि किस दिन जो ऑपरेशन या प्रोडक्शन होगी, ठीक है। डिस्पैचिंग की मतलब कि भाई ऑर्डर दे देना कि भाई अब उसको स्टार्ट करो प्रोडक्शन प्रोसेस को। फॉलो अप करना कि भाई देखना कोई चीज इसमें डिविएशन की जरूरत है, किसी चेंजेस की जरूरत तो नहीं आ गई है, ठीक है। उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। बोलता है क्वालिटी कंट्रोल में भी डिफाइंड एज द system that is used to maintain a desired level of quality at in a product or service. It is systematic control of various goods affect the quality of a product. बोलता है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल रखो, कि भाई जो सिस्टम है वो यूज किया जा रहा है, एक डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी तो होनी चाहिए प्रोडक्ट एंड सर्विस में, ठीक है। इसके देखो ऑब्जेक्टिव टू इंप्रूव द कंपनी इनकम बाय द मेकिंग द प्रोडक्शन मोर स्टेबल टू द कस्टमर। भाई जितनी अच्छी क्वालिटी होगी तो कस्टमर उतना ज्यादा उसको एक्सेप्ट करेगा, जिससे क्या होगी भाई कंपनी इनकम बढ़ जाएगी। टू रिड्यूस द कंपनी कॉस्ट थ्रू द रिडक्शन ऑफ लॉस ड्यू टू द डिफेक्ट्स। भाई जितने ज्यादा आप उसमें खराब प्रोडक्ट बनाओगे भाई वो कहीं ना कहीं लॉस होगा, जब आप अच्छे प्रोडक्ट बनाने लग जाओगे तो लॉस कम हो जाएगा। दे टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम क्वालिटी एट अ रिड्यूस प्राइस। बोलता है कि भाई ऑप्टिमल प्राइस बनाओ, कम प्राइस पे, मतलब ऑप्टिमल क्वालिटी बनाओ कम प्राइस पे, ठीक है। बोलता है कि टू इंश्योर सेटिस्फिकेशन ऑफ कस्टमर पर प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स। बोलता है कि कस्टमर की सेटिस्फिकेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आ गया इन्वेंटरी कंट्रोल। बोलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट आल्सो इंक्लूड इन्वेंटरी कंट्रोल, देयर मस्ट बी नाइदर ओवरस्टॉकिंग और अंडरस्टॉकिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्वेंटरी कंट्रोल सही होना चाहिए। ओवरस्टॉकिंग होगी तो भाई आपकी जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉक हो जाएगी, अगर अंडरस्टॉकिंग होगी तो कहीं ना कहीं भाई आप डिलीवरी सही टाइम पे नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि भाई आपके पास प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है। ये बोलता है कैपेसिटी प्लानिंग, बोलता है कि कैपेसिटी इज रेफर टू द एज अमाउंट ऑफ द इनपुट रिसोर्स अवेलेबल टू द प्रोड्यूस रिलेटिव प्रोडक्ट ओवर अ टाइम पीरियड। इट इज सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट for the projected output over a specific period. Inadequate capacity planning can lead to the loss of customer and business success. Capacity can drain the company resource and prevent the investment into more profitable venture. बोलता है कि कैपेसिटी प्लान क्या होता है, बोलता है कि कैपेसिटी, पहले कैपेसिटी का मतलब समझो कि एक कंपनी का भाई प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप देखो कि आपके
आपकी कि आपको प्रोडक्शन जो आपकी जो प्लांट है उसकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कैसी, कि मान लो कि एक जो प्लांट है वो क्या कर रही है कि भाई 1000 यूनिट वो क्या करती है कि प्रोड्यूस कर लेती है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी कि भाई वो 1000 ही प्रोड्यूस कर सकती है। अब कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब क्या है कि भाई ये देखना कि भाई आगे आपको कितने कैपेसिटी मतलब कितने आपको कितनी आपको कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपने देख लिया आगे जाके देखा कि भाई आगे जाके जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो 500 यूनिट से बढ़ जाएगी। मतलब कि पहले हम 1000 जो यूनिट से प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमें 500 और यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं। तो मतलब कि 1500 हमें यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ जाएँगे इन फ्यूचर। तो भाई उसके अकॉर्डिंग उसके लिए जो मटेरियल चाहिएगा, जो मैन पावर चाहिए, जो भी चाहिए तो हम पहले से ही डिसाइड करेंगे। तो ये बोलते हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग करना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट टू द बिज़नेस फर्म। पहला क्या है? अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? बोलते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स द बिजनेस टू फर्म टू अचीव ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव इज द प्रोडक्ट व्हिच satisfy the customer need and also in the way it helps in increasing the sale of the firm which further helps in achieving its objective। बोलते हैं कि अचीव करता है ऑब्जेक्टिव किसकी, ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में। जैसे कि जो वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो क्या करता है भाई, राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। और वो राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या करता है कि सेटिस्फाई करता है कस्टमर को। जब सेटिस्फाई होगा कस्टमर, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा तो भाई आगे बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट हमारा आ गया बिल्डिंग ऑफ गुडविल एंड इमेज। बोलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स द फर्म्स टू सर्टिफाई इट्स कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल कॉस्ट। दिस इंक्रीज द फर्म रेपुटेशन, गुडविल एंड इमेज। और गुड इमेज हेल्प द फर्म्स टू एक्सपेंड एंड ग्रोथ। बोलता है कि भाई आज जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो क्या करता है भाई, सेटिस्फाई करता है कस्टमर को अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट को देख के एक मिनिमम कॉस्ट पे। तो भाई जिससे क्या होता है कि उसकी फर्म की जो रेपुटेशन है भाई वो अच्छी हो जाती है। जब रेपुटेशन अच्छी हो जाती है बहुत अच्छी, फिर जल्दी से वो एक्सपेंड कर सकता है, ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास आ गया? नेट आ गया। नेक्स्ट आ गया हेल्प इन टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। बोलता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। दिस हेल्प द firms to develop newer and better quality product in the market. This product if successful in them give full satisfaction to the customer। देखो भाई हर एक प्रोडक्ट जो कंपनी है वो जी या प्लांट है उसको भाई कहीं ना कहीं सरवाइव करना, तो भाई उसको कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा या उसमें कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वो किसको क्या करना पड़ेगा भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी उसको न्यू बेटर प्रोडक्ट या कुछ न्यू इन्वेंशंस मिलेंगे। इससे क्या होगा कि भाई उसको सक्सेस मिलेगा, भाई उसकी सर्टिफिकेशन बढ़ती जाएगी कंज्यूमर की। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया भाई स्पॉट अदर फंक्शनल एरिया। बोलता है कि भाई जो हमारा ये है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो कहीं ना कहीं अदर फंक्शनल एरिया को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लें कि जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल। जैसे कि भाई जो हर एक चीज जो कंपनी की है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, प्रोडक्शन से हो रही है ना। तो भाई बोलता है कि भाई प्रोडक्शन सबको करेगा। देखो अगर वो सही क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, तो इससे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आसानी होगी बेचने को उस प्रोडक्ट को। ठीक है, अगर वो अच्छे प्रोडक्ट का टाइप बनाएगा तो भाई उसमें कहीं ना कहीं लोग इन्वेस्ट भी करना जल्दी से चाहेंगे, नाले उसकी सेल भी जल्दी होगी। तो भाई फाइनेंस जल्दी आएगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए ऐसा होगा। ठीक है, फिर भाई उससे क्या होगा कि भाई अगर बोलता है कि अगर भाई जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अच्छा काम करेगा तो भाई उसकी गुडविल अच्छी बनेगी, जो गुडविल अच्छी बनेगी तो पर्सनल डिपार्टमेंट को अच्छा होगा। एक न्यू ह्यूमन रिसोर्सेज को अपॉइंट करना, उनको जॉब पे रखना। ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी थोड़ी ना होगी जिसकी इमेज अच्छी रहेगी तो वहाँ पे जॉब करने जाएगी। तो ये सब चीजें क्या बोलते हैं कि सपोर्ट कर देता है अदर फंक्शनल एरिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास आता है कि हेल्प टू फेस कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये बोलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स द फर्म्स टू फेस कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस एट राइट टाइम। इट इज सोशली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। देखो भाई अगर आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन को फेस करना है, अगर आपको कहीं ना कहीं मार्केट में सर्वाइव करना है, तो भाई आपके स्पोर्ट में कहीं ना कहीं कस्टमर तो होना ही चाहिए। ठीक है, कस्टमर ही किंग है। अगर कस्टमर आपके स्पोर्ट में तो भाई आप आगे बढ़ते जाओ। अगर आपके कस्टमर स्पोर्ट में तो आप जो मर्जी कर लो, आप जीत नहीं सकते। तो ये चीज बोलता है भाई कस्टमर कैसे आपके स्पोर्ट में आएगा, जब आप उसको अच्छी सर्विस दोगे, अच्छी सर्विस कर दोगे, राइट क्वांटिटी दे रहे हो, राइट क्वालिटी दे रहे हो, राइट टाइम पे डिलीवरी कर रहे हो, तो हर चीज दे रहे हो, तो भाई वो आपके साथ में आएगा, जिसकी वजह से कि आप फेस कर दोगे कंपटीशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास आ रहा है? नेट आ रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड resources। बोलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प इन optimum utilization of resources, manpower, machine, material, etc. So the firm can meet its objective of optimal utilization। This help in bringing high return to the organization। बोलता है कि optimal utilization of resources करो भाई, प्रोडक्शन ये चीज का ध्यान रखता है कि आप वेस्टेज ना करो, स्क्रैप ना करो, हर एक चीज का सही तरीके से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करो, जिससे क्या है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बोलता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है हेल्प्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। दिस हेल्प द फर्म्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव रो कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी। बोलता है जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो क्या करती है भाई, प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है। ठीक है, वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है रिसोर्सेज का। ठीक है, वेस्टेज नहीं होने देती, स्क्रैप नहीं होने देती। तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन किसके, फर्म के। बोलते हैं कि द प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स द फर्म टू एक्सपेंड एंड ग्रो। दिस इज बिकॉज इट ट्राई टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, रिड्यूस इट्स
कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हेल्प्स द फर्म्स टू अर्न प्रॉफिट एंड व्हिच लीड्स टू एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जैसे कि हमने पहले ऊपर पढ़ लिया कि भाई ये क्या करती है, राइट प्रोडक्ट दे रही है, राइट क्वालिटी का दे रही है, जिसकी वजह से सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, कॉस्ट तो ऑलरेडी इसका कम है, तो भाई ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तो भाई कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर सकती है अपने फर्म को। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन टू कस्टमर एंड सोसाइटी को गया। पहला क्या है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बोलता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंडक्ट्स कंटिन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो इट प्रोड्यूस न्यू एंड बेटर वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, पीपल यूज दिस प्रोडक्ट एंड एंजॉय अ बेटर एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बोलते हैं कि भाई अब आप ही देख लो, अब देखो पहले एक फ्रिज आता होता था ना, पहले फ्रिज जो हम नॉर्मल फ्रिज आते थे, देखो उन फ्रिजेस में क्या होता था कि भाई आप कोई भी गर्म चीज नहीं रख सकते थे, दूध होता था, कोई भी चीज नहीं रख सकते। अब देखो अब क्या आ गया, अब एक नई फ्रिज आ गई जिसमें आप क्या कर सकते हो, गर्म का गर्म दूध रख सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, खराब नहीं हो रही। ठीक है, अब पहले क्या होता था, फ्रिज बार बार खोलते तो उसकी जितनी भी वो होती थी निकल जाती थी बाहर, जिसकी वजह से क्या फ्रिज ज्यादा देर तक ठंडी नहीं रह पाती थी। अब क्या वो टच वाला सिस्टम आ गया कि भाई सिर्फ नॉक करो और अंदर देख लो क्या क्या सामान पड़ा, आपको बार बार फ्रिज नहीं खोलना पड़ता। तो भाई ये सब क्यों आ रहा है भाई, आपकी ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, जो लोगों ने देखा कि भाई ये चीज कमी है, तो कंपनी इस पे रिसर्च की, डेवलपमेंट की, उसके रिसर्च की, उसके बेसिस पे उसको चेंजेस कर दी, न्यू वेराइटीज निकाल दी। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी ही जिंदगी अच्छी हो रही है ना, कस्टमर की जिंदगी ही अच्छी हो रही है, कंज्यूमर की ही। तो वही बोलता है इससे क्या हो रहा है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी क्रिएट मैनी डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी इन कंट्री नेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डिफरेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन प्रोडक्शन एरिया, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय जनरेटेड इन द स्पॉटिंग एरिया सच ए मार्केटिंग फाइनेंस स्पॉट। बोलते हैं कि भाई ये कंपनी ये काम कर रही है तो कहीं कहीं वो इसको पर्सन की तो जरूरत है, पर्सन की जॉब है, तो भाई वो कैसे, जैसे बोलता है कि भाई अगर उसको प्रोडक्शन एरिया में जाना है तो भाई प्रोडक्शन करने के लिए उसको इंसानों की जरूरत है। ठीक है, उसको मार्केटिंग के लिए इंसानों की जरूरत है, फाइनेंस के लिए इंसानों की जरूरत है, कस्टमर सपोर्ट के लिए इंसानों की जरूरत है, भाई हर एक काम के लिए उसको इंसानों की जरूरत है। जब इंसानों की जरूरत है भाई उसको एम्प्लॉय करेगा, जब उसको अपॉइंट करेगा तो भाई कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, इंप्रूवमेंट क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, बोलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द रिसर्च एंड डेवलप बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन देयर आर इकोनॉमिकल लार्ज स्केल दिस ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलता है भाई सिंपल सी चीज है कि भाई ये क्या करता है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, साथ में लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, वेस्टेज नहीं होने दे रहा है, ठीक है, स्क्रैप को रोक रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो रही है। जब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी ये कम कॉस्ट पे दे रहा है, तो भाई कस्टमर के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, बूस्ट टू अदर सेक्टर। बोलता है कि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक also expand company making a spare parts will expand due to the production of main product the service sector as a banking transportation companies insurance भी also expand these create the more job opportunity। बोलता है कि भाई अदर सेक्टर को भी इंप्रूव करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही सेक्टर को एक्सपोर्ट एक्सपेंड करती जा रही है दूसरे सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर कैन से चीनी बना रहे हो, शुगर बना रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं आप इस चीज को कन्वर्ट कर रहे हो ना, बट आप देखो कहीं ना कहीं आप किसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो, उन लोगों की डिमांड बढ़ा रहे, तो लोग क्या करेंगे, जो फार्मर्स है वो ज्यादा से ज्यादा शुगर कैन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, उनके लिए भी अच्छा है। फिर भाई उन शुगर कैन को आप कहीं ना डिलीवर कराओगे, अपने पास बुलाओगे, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, फिर आप भाई उनसे कम्युनिकेशन करोगे, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। ठीक है, बैंकिंग भाई भाई कहीं ना कहीं उन्हें पैसा भी देना, हर एक चीज करो। तो ये सारे अदर जो सेक्टर है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस, ये सब सेक्टर भी कहीं ना कहीं इससे क्या होते हैं कि भाई एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आ गया बूस्ट इकोनॉमिक लास्ट। ये बोलता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स एंड इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दिस लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ द नेशन। देखो भाई ये क्या बोलता है कि भाई ये क्या कहता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, प्रोडक्शन भी कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करता है, अच्छी क्वालिटी का दे रहा है, जिससे क्या होता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ जाती है और वेलबींग भी किसकी अच्छी हो जाती है, नेशन की हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।